अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने काबीना के फैसले से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। डीजी नैब FIA जनरल असद दुर्रानी, आबिदा हुसैन, नवाज शरीफ, जावेद हाशमी समेत 21 अफराद को नोटिस जारी। पैसे वसूल करने वालों से रकम की वापसी का क्या तरीकाकार बनाया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। काबीना ने FIA को तफ्तीश जारी रखने की हिदायत की है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालती अमले को दोबारा सील करने का हुक्म। समाअत 6 जून तक मुलतवी। साबिक चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान ने निगरां वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई। गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी, मुराद अली शाह और दीगर की तकरीब में शिरकत। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तश्कील दी जाने वाली पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2 बजे होगा। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी निगरां वज़ीर आला के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर करेगी। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान का मामला ताहाल खटाई में। वज़ीर आला बलोचिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान होने वाली 4 मुलाकातें बेनतीजा रही। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाने के कदीम कानात। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को नामजदगी फॉर्म जारी करने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में कागजात नामजदगी में तरमीम के हवाले से फैसला किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि नया नामजदगी फॉर्म बनाना है या पुराने में तरमीम करनी है, इस पर फैसला किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतालिक फैसलों का भी जायजा लिया जाएगा। आयशा अहद को धमकियां देने का मामला। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज को 1 बजे तलब कर लिया। मुझे और मेरी बेटी को हमजा शहबाज से जान का खतरा है। आयशा अहद का बयान। किसी की जान को खतरा मैं नहीं देख सकते। ख्वाजा सलमान बताएं हमजा शहबाज किधर हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इस्तेहकाक के बगैर लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक केस की भी समाअत। चीफ जस्टिस ने स्मगलशुदा गाड़ियों की तफसीलात 5 जून तक तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद के लिए गाड़ियों की मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर महकमे औकाफ के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक है। महकमा औकाफ हमारे सरों से छत छीनना चाहता है। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस साकिब निसार से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कसूर में अदलिया मुखालिफ नारे लगाने वालों के अहले खाना ने भी लाहौर रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस के हक में बैनर्स उठा लिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार से माफी की अपील। चीफ जस्टिस हम शर्मिंदा हैं के नारे। मैंने मुत्तहिद हो जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने फराइज संभालने को तैयार हूँ। जो कारकुनान और रहनुमा इलेक्शन में फॉर्म जमा कराना चाहते हैं वो कराएं। फारूक सत्तार की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि जनूबी सिंध सूबे के मुतालबे के लिए बहादुराबाद वालों को जल्द से आसाद करने का कहा। आमिर खान कहते हैं कि पार्टी ने टिकट देने का इख्तियार डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को दिया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि तीनों इख्तियारात उनके पास हों, ऐसा मुमकिन नहीं।
इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में बानी MQM के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर से मुतालिक 26 से ज़ायद मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी MQM और मफरूर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत को 23 मुकदमात का हतमी चालान मौसूल हो गया। चालान में बानी MQM को मफरूर करार दे दिया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी, कंवर नवीद और दीगर पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। इंजीनियर अमीर मकाम की शानदार तरक्याती मंसूबों पर शहबाज शरीफ की गैर मामूली मेहनत को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ कहते हैं KPK में तो तहरीक इंसाफ ने अवाम को मायूस किया है। अवाम को तब्दीली और इनकलाब के नाम पर धोखा दिया गया। कप्तान ने एक और विकेट उड़ा दी। साबिक वफाकी वजीर सिकंदर बोसन का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। सिकंदर बोसन NA-154 से PTI के उम्मीदवार होंगे। पार्टी रहनुमाओं की शमूलियत पर मुखालिफत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आज भी क़यामत खेज गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के अंदरून सिंध, वस्ती पंजाब और मशरक़ी बलोचिस्तान में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं चल पड़ने से दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान। जहर की में हिंदू पंचायत के मुखी का चोरी के शुबहे में नौजवान पर सख्त तशद्दुद। नौजवान को गलियों में घसीट कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने बासर मुखी के हुक्म पर मुतासरा नौजवान को पकड़कर जेल में डाल दिया। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मजदूरी की तलाश में गया था। मुतासरा शख्स का मौक़िफ़। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। श्रीनगर के इलाके नोहटा में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को जीप तले रोंद डाला। 4 कश्मीरी शदीद जख्मी हो गए। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत अस्पताल मुंतकिल किया। 2 की हालत तशवीशनाक। भारतीय फौज की सफाकियत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी चीख पड़े। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से शदीद एहतजाज। बोले, इस बर्बरियत का मकसद कश्मीरियों को एहतजाज से रोकना है जो नामुमकिन है। अमेरिका और शिमाली कोरिया पहला बराह रास्त राबिता। 25 साल बाद शिमाली कोरिया के नायब चेयरमैन की व्हाइट हाउस आमद। सदर ट्रंप को शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उनका खत पहुंचाया। सदर ट्रंप ने 12 जून को शिमाली कोरिया के सदर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि मुलाकात नाकाम हुई तो शिमाली कोरिया पर तारीखी पाबंदियां लगाएंगे। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम वसाल आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप न सिर्फ हज़ारों अहादीस की रावी हैं बल्कि मुफस्सिर कुरान भी हैं। लीड्स के हेनले क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट इंग्लिश टीम 106 रन 2 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स का आगाज करेगी। मारूफ प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम को परस्तारों से बिछड़े 14 बरस बीत गए, लेकिन उनकी यादें दिलों में जिंदा हैं अब तक। और
सलमान खान की एक्शन थ्रिलर मूवी रेस 3 के टाइटल सॉन्ग ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। नया तरंग लाया वाइटल चाय फ्री। तो हर 15 रुपए और 20 रुपए या 2 10 रुपए वाले पैक्स के साथ पाएं वाइटल चाय बिल्कुल फ्री। नया तरंग, चाय का सही जोड़। कॉनिक स्टाइल पेश करते हैं जदीद प्रोडक्ट रेंज, आला कर्व ब्लॉक्स एंड पेवर्स। रहे